आज का एजेंडा हमारा जो मुख्यमंत्री जी 3 दिन के दौरे पर भिवानी में उपस्थित है, उसी के उन मुद्दों पर को लेकर के आज का वार्ता बुलाया। जो मुख्यमंत्री जी 3 दिन भिवानी में गांव आए, तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ टिप्पणी करी सरपंचा को कि सरपंच आते कि एक 5-5 लाख रुपये 50-50 लाख रुपये लगा के बने हैं सरपंच, ये सरपंच कमांड का तरह आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो हमने पूछना चाहा, जो विधायक बन के आओ है वो विधायक बगैर पैसे के बन के आओ, सरपंच का तो किसी भी एक गांव में ये दिखाओ हमने आप कि उस गांव में रुपये देंदा पकड़ा गया सरपंच, या दारू बांटता पकड़ा गया सरपंच, किमें करता या ईवीएम हैक करता पकड़ा गया सरपंच, ईवीएम बदली करता पकड़ा गया सरपंच। और आप अपने ही न्यूज चैनल पर पीछे की देख सको हो कि इनका लगभग हर एक चुनाव में रुपये भी पकड़े जा है, दारू भी पकड़ी जा है, ईवीएम के भी इन पर दिन प्रतिदिन आरोप लाग रहे हैं। तो ये आपकी तो देखा को ना सरपंचा के ऊपर ब्लेम करे। और कुछ हमारे सरपंच साथिया का भी मुख्यमंत्री जी ने तो निकट का काम किया है, क्योंकि गांव की पंचायत में माना कि लेडीज सरपंच है, लेकिन गांव की पंचायत में तो प्रतिनिधि ही जाके बातचीत करने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जब उनकी सरपंच बैठी और उन्हें सरपंच का प्रतिनिधि बैठा है, तो कोई खास फर्क नहीं है। अब भाई कोई मौजूद है ना हो सरपंच तो मौजूद ही थी, लेकिन उन्होंने उठा के बोला आप खड़े हो आप बैठाओ, उनकी तो निकलने का काम करा है। हम मुख्यमंत्री जी की इन बातों पर निंदा करा है। 50% आरक्षण की जो बात करें मुख्यमंत्री जी कि 50% का आरक्षण हमने महिलाओं को दिया है और इसलिए आप आगे बैठो। तो मुख्यमंत्री जी ने हम बताना चाहा 50% का आपने सरपंचा में दिया है जो इन आरक्षण, आप 50% का विधानसभा में क्यों नहीं दिया? जैसे राइट टू रिकॉल की बात है, वो भी सरपंचा के ऊपर लागू करी। चलो इनके पास लोकसभा की पावर नहीं है, विधानसभा में तो ये भी लागू कर सके हैं। तो लेकिन सारी सरपंचा के ऊपर ही थोपना, जितने भी आए, जितने भी गांव में गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ बड़ी घोषणाएं करी? कोई बड़ी घोषणाएं नहीं। बड़े गांव में गए, जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद का मतलब वो है कि भी हर गांव में मतलब गांव में कितने भी आदमी आ जाओ, जिसकी कोई समस्या हो उनका सुन का काम करना चाहिए। जनसंवाद की बात में इन अपने पास बांटे, जिसमें सीमित आदमी के पास हो, इनके लगभग कार्यकर्ता के हो, या फिर अपने जो विधायक जी थे उनके नज़दीकी आदमी के पास दे के उड़ा बैठाने का काम किया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी कागज को अपनी बात रखा है तो उन्होंने बैठ जा, ये कोई सभ्य तरीका नहीं था मुख्यमंत्री जी का। और सरपंच ने तो ब्लेम करते अब मुख्यमंत्री जी का जितना घमंड हो गया है कि मुख्यमंत्री जी आज एक जज ने भी सीधी यह बात को है कि इसका दिमाग खिसक गया है, इसका भी सीधा करांगे, इसने भी ठीक करांगे। तो मुख्यमंत्री जी कोर्ट की भी अवहेलना करे हैं, क्योंकि ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि इन्हें किम में भी नहीं दिखता, और ये सब अपने तो बढ़ाई किसी ने मान देनी। तो इसका काम आने वाले चुनाव में भी होगा। और जो सरपंच के ऊपर मुख्यमंत्री जी लगातार कहने लग रहे हैं, जब हमारे ये बैठा कि गाँव में सरपंच जिस भी गाँव में गया तो गाँव में लोगों ने कही है भाई मुख्यमंत्री जी आओ, उसके दबाव में सरपंच उड़ा पहुँच गया, तो सरपंच ने दाबड़ का काम करे है। हाँ बोले हाँ बताओ, जब कोई सरपंच उसको आवाज़ उठाओ है ना बता, इसमें बोला रुपये जो जिसने रुपये खाने वो सरपंच लाग रहे हैं। रुपये खाने तो आप भी तो रुपये लगा के आओ जब भी विधानसभा में आओ। बाकी पूर्ण रूप से विचारा में अपने भाई जी हैं, इनका ये बताऊंगे, इनके गांव में संवाद का कार्यक्रम कर रखा था मुख्यमंत्री जी ने। रमेश नमस्कार। हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे 2 तारीख को, तो गांव तो काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी आशा थी मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा करेंगे या कुछ गांव को देंगे, क्योंकि हमारा गांव जनसंघी गांव रहा है शुरू से ही और बीजेपी के लिए हमेशा ही तत्पर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने से अब की बार जो गांव में रोष है उसका पता आपको अगले संडे को जो पंचायत उसमें पता लग जाएगा। वहाँ आने पर ना तो कुछ मुख्यमंत्री साहब ने कोई नई घोषणा की,
ना कुछ उत्साहित किया सरपंचों को, बल्कि उनकी बेइज्जती करने का काम होता रहा। मैं खुद सरपंच प्रतिनिधि हूँ और गांव में सरपंच के प्रतिनिधि को ही महत्व दिया जाता है। ये बोलते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। उनके पीछे जो इनकी मन की बात है वो ये थी कि महिलाएं 50% महिलाएं हो जाएंगी तो हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि सरपंच बनते हैं गांव में, ना कि शहर में बनते हैं। और गांव का जो माहौल होता है उसमें महिलाएं मतलब इतना ओपनली नहीं होती हैं और न ही पंचायत घरों में आ सकती हैं, मतलब या भाईचारे या समाज की कुछ बात होती है तो उसमें महिलाएं नहीं करती। सरपंच प्रतिनिधि को ही सारा कार्यभार संभालना पड़ता है। तो मैंने अभी देखा मुख्यमंत्री साहब आए गांव में, कुछ भी जो बजट ऑटोमेटिक आना था पिछले 5 साल से या 3 साल से रुका हुआ था कोरोना के कारण, वही तो बजट है। ना कोई नई घोषणा, ना कोई नए स्कूल की घोषणा, ना कोई वाटर डिग्री की घोषणा, किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। उम्मीद इतनी थी गांव वालों को कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारा गांव जलसंगी रहा है, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पास जो सुविधा की गई, हमें पता तो था 2-3 दिन पहले कि पास है, लेकिन वो एक ये था कि जो गारंटी के तौर पे पास होते हैं, भाई इस आदमी की शनाख्त कर ली गई है, ये गांव का ही है, इसको पास दे दो, अंदर जाओ। लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ, वो लिमिटेड पास दिए गए। मेरे गांव की जनसंख्या कम से कम 25 से 30 हज़ार के बीच में है, वहाँ मात्र 100 पास दिए गए और 3 पंचायतें हैं, तो मेरे बाटे आए 25 पास। अब 25 पास में 14 मेंबर हैं, तो और गाँव के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो एक्स पर्सन हैं, जो पहले एक्स सरपंच हैं, वो भी मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से अपने मन की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन ये सब उल्टा हुआ। वहाँ पे लोगों की, बड़े बुजुर्गों की तोहिन हुई, वो अंदर नहीं जा पाए, जबकि अंदर बहुत जगह खाली थी। और इस प्रकार से पूरे गांव में रोष हो चुका है। उसके लिए गांव सारा इकट्ठा हो रहा है कि हमें बहुत उम्मीद थी और मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ पर बेइज्जती का काम किया है हमारी बड़े बुजुर्गों का। रही सही, आज मुख्यमंत्री आने तक लोगों को इंतजार था कि कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अपना रोष प्रकट करने की कोशिश की, जैसे कि ये खेतों में मुआवजा है। मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री साहब फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं, बोल देते हैं कि 72 घंटे में आपका वो पोर्टल खुला है, भाई मुआवजे के लिए आप उसमें पंजीकरण कराओ और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गांव में किसान आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपना तुरंत 24 घंटे फेसबुक या ये चीज़ देखे और वो जाके वो करवाए। उसमें भी ये कमी है, 72 घंटे में 24 घंटे तो वो बंद रहता है पोर्टल। तो इस प्रकार की जो ये ऑनलाइन इतनी थोपी जा रही है आम आदमी पे, इससे आम पब्लिक बिल्कुल परेशान हो चुकी है। मुख्यमंत्री साहब से वहाँ पूछा कि भाई आप बोल रहे थे कि 60 साल के बुजुर्ग जैसे ही हो जाओगे आप, आपकी पेंशन अपने आप बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव में 66, 62, 70 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है। तो आम जनता तो वैसे ही परेशान है। और इसमें सबसे बड़ा जो घटिया काम है सरकार का, इसमें किसी को भी जवाब दे नहीं छोड़ा। वो बोलते कि ऑनलाइन हो जाएगी। अब बुजुर्ग कहाँ धक्के खाता फिरे, वो सरपंच के पास आता जी मेरी पेंशन नहीं बनी, मेरी 66 साल उम्र होगी, सरपंच क्या जवाब दे ना। ऑफिस में आता तो जो इनका डिपार्टमेंट था वो बोलता है कि भाई हमें क्या पता, अपने आप बढ़ के आएगी। तो इस तरह से ये जो कानून थोपने लग रहे हैं सरकार आम आदमी पर, तो इसमें रोष और प्रतिरोष और बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री के साहब के आने से हमारे गांव में, जिन गांव में गए सभी गांव में एक रोष बना है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इस तरह से मुख्यमंत्री का गांव के बुजुर्गों की बेइज्जती करना, ये एक बहुत ही निंदनीय काम है। और सभी बड़े गांव में जहाँ भी आए थे, सभी इस प्रकार का रोष चल रहा है। तुम दावा किया था कि सारे सरपंच सरकार के साथ आ गए हैं। नहीं, एक बात बताओ जी, जब किसी गांव में कोई आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि रिस्पेक्ट करना। उसकी रिस्पेक्ट में हम कुछ भी करें, खर्चा लगाया है, सब कुछ किया है, उसके बाद आके फिर हमारे से बोलते हैं कि हाँ। सच में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे भी जनसंवाद था ना, तो वहाँ मुख्यमंत्री साहब के गाँव के कुछ लोग आए हुए थे और दूसरे गाँव के, जब पास सुविधा थी तो वो घुसे कैसे, और वो घुसे तो वही सवाल कर रहे थे और वही उनका जवाब दे रहे थे। सरपंच ने एक भी, हम 3 सरपंच है, किसी भी सरपंच ने ये नहीं बोला कि जी आपकी ये टेंडरिंग अच्छी है। वो जो बनियानी का एक बुजुर्ग था, उसने ही, वो वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपके पास पेश कर दूंगा, उसने खुद ही बोला हाँ जी ये आपने अच्छा काम कर दिया, इससे सब खुश हैं। फिर मैंने उसको ये बोला भाई कहाँ का है तू, बोलता है जी बनियानी का हूँ। तू यहाँ क्या करने आया,
मैंने नहीं मुख्यमंत्री साहब से आया, अरे भाई तू आया है मेरे गांव में जनसंवाद है, सीएम साहब हमसे सवाल पूछ रहे, हमें जवाब देने थे। लेकिन वो 2-3 आदमियों की ऐसी टोली आई हुई थी, खुद सवाल कर रहे थे और खुद ही उन चीज़ों के जवाब दे रहे थे। लोग कसम खा चुके हैं कि नहीं भाई, जो उम्मीद थी ना, पहली बार तो 8 साल में आए हमारे गाँव में, आए इतना बड़ा जनसंघ गाँव है, 2 ही गाँव मिलके हर बार विधायक को बना देते हैं। लेकिन अब की बार जो नाराजगी आई है, और हमें तो मजबूरी है, हम तो गांव के साथ हैं, हमें इतना विधायक से काम है ना मुख्यमंत्री से काम है, गाँव में रहना है, गांव वाले के साथ है। अगर गांव ये बोलता है कि नहीं है तो हम उनके साथ, किसी भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। तो कहावत आपके साथ लागू होगी, साफ निकल गया कि पीटते रह गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहावत लागू होगी, इससे आप निकल गया और हम जब पीटते रह गए। बहुत सारी उम्मीद थी, बहुत सारी डिमांड है। सीएम साहब ने तो सरपंचों से ये भी नहीं पूछा कि उठकर आप अपनी अपनी पंचायत की डिमांड बताओ कि क्या 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 कमी है। हम बहुत टाइम से मतलब वेट कर रहे थे कि हाँ भाई कोई बड़ा नेता आए या सीएम साहब आए तो कुछ घोषणा होगी, लेकिन कुछ भी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। जो हमें वैसे भी मिलना था, जो हमारा अधिकार था, सिर्फ उन्हीं पे चर्चा की गई। ई लाइब्रेरी की घोषणा की, ई लाइब्रेरी हमें पहले ही जिला परिषद द्वारा अनाउंसमेंट कर दी थी भाई आपके गांव में एक ई लाइब्रेरी बननी है, तो कुछ ऐसा नया नहीं हुआ, ना कुछ कोई खास चीज़ नहीं रही और सभी लोगों में रोष ही हुआ। सरकार की मंशा क्या थी, तो जनसंवाद का मतलब समझाएगा। सरकार की मंशा जो सरकार की वो थी, वो उनका सोचना था कि नहीं बड़े बड़े गाँवों में जाके जनसंवाद करके भाई लोगों को अपनी सरकार के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने, लोगों को अंदर तक जाने नहीं दिया, लोगों को जनसंवाद में शामिल नहीं होने दिया। तो उससे मैं काफ़ी मात्रा में रोष है लोगों में, और बिल्कुल एकदम वो सरकार के खिलाफ है। इस सरकार गाँव के सरपंच और आज का जो हमारा विषय है, जो मुख्यमंत्री जी का दौरा था, हमारे भी उधर तो सामने भी आए थे, उधर भी हमने चर्चा की, और तो भाई साहब ने बताया कि इनके गाँव में भी आए हैं। हमने सभी सरपंचों से चर्चा की कि आपको क्या देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ स्पष्ट कि सबसे पहले देवेंद्र बबली आया, उसके बीच में एक बार दिग्विजय चौटाला भी आया गाँव में, अब सीएम आया। एक ही बात की घोषणा होती है बार बार कि एक ई लाइब्रेरी, आपको एक ई लाइब्रेरी का एक मतलब लॉलीपॉप दे रखा है कि ई लाइब्रेरी गाँव में मिलेगी। ये ई लाइब्रेरी जब आप पहले से ही मतलब थी सभी के पास, अब सीएम आ रहा तो भी वही लाइब्रेरी की घोषणा है। जोड़ों का सौंदर्यीकरण है या तालाबों को, वो सभी गांव में 4 बातें बोल के गया है। ये सारा मनरेगा का सेंटर का बजट है, जो मतलब जनसंख्या के आधार पर जो आता है, उससे अलग एक नया पैसा भी अगर किसी पंचायत में दिया हो तो आप मतलब दिखाओ, हमारे को किसी भी सरपंच से कहला के दिखाओ, कुछ नहीं है, ना कोई जनसंवाद था। ये सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे कंपनी की मीटिंग लेता है, उसके जो वर्कर होते हैं 50-100, और वो सिर्फ एक पानी मारने का काम करते हैं। वैसे ही उनके पास भाई ठोस चुनिंदा व्यक्ति थे जो पास लेके अंदर गए थे, और उन्होंने उनकी सिर्फ जय जयकार करनी थी विधायक की और सीएम की, उसके अलावा ना कोई मतलब डिमांड रखी। जो वास्तविकता ये है कि अगर पब्लिक मीटिंग अगर सीएम साहब लेते किसी भी गाँव में, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, किसी भी गांव में जाके एक बार पब्लिक डीलिंग करके देखें, सीएम साहब को पता चल जाएगा कि क्या परेशानियाँ हैं। लोगों को सिर्फ बड़ियाली गांव में 100 शिकायतें थी, उनमें से 85 शिकायतें सिर्फ पीपीपी की थी। ये जो किसी का मतलब फैमिली आईडी ठीक नहीं है, किसी का पीड़ा कार्ड कट गया, लोगों को एक इसी चक्कर में फंसा के रख दिया। लोग भूल गए कामों को, सिर्फ उनको ऑनलाइन के चक्कर में फंसा के रख दिया है। और आप पता कर सकते हैं गाँव बड़ियाली में जाके 85 समस्याएं, 100 में से 85 समस्याएं सिर्फ पीपीपी की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं विकास कहाँ होगा जब लोगों को ऑनलाइन के चक्कर में, किसानों को ये नहीं पता कि 72 घंटे कब खत्म होने हैं, उनकी गिरदावरी टाइम पर नहीं हो रही। तो सभी लोगों में परेशानी है इस बात की, और लोगों के अंदर आक्रोश। तो सुन टाइम विधानसभा सत्र चल रहा था, उस टाइम पे आपने देखा भी होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी और मंत्री जी ने भी खड़े होकर बोला था कि 3300 हमारे पास टेंडर के काम आए हुए हैं, 3300 पंचायतों ने दिए, बोला था। भिवानी में भी फिर 3300 में से किसी एक ने दिया होगा। आप पूरी भिवानी के 312 गाँव में, 312 गाँव में किसी में भी जाके ये देखो कि ई टेंडरिंग का कोई काम चल रहा है, जिसमें 3 महीने से तो लगातार आंदोलन चलते हुए हो गया। उससे पहले लोगों ने टेंडर के काम दे चुके थे, वो 3300 काम टेंडर के थे। वो काम उनके बाद 7 दिन का टाइम देके मंत्री और मुख्यमंत्री जी 7 दिन का टाइम देते हैं कि 7 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। वो 3 महीने के अंदर अभी एक भी काम चालू नहीं है। तो
तो मुख्यमंत्री जी जिस और मुख्यमंत्री जी सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि हमारे एससी समाज को भी हरिजन मुख्यमंत्री जी हैं वो कम से कम अपनी जबान का संयम तो रखें। वो तो हरिजन बोलने लगे हैं एससी समाज को भी, और वो उस पर भी एससी समाज ने भी पूरा रोष जताया है और शायद मुकदमे भी उस पर करवा दिए गए हैं उसी वर्ड के ऊपर। मुख्यमंत्री जी ने कहीं जज के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, सरपंचों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कर्मचारियों के लठ मार दिए। और सबसे बड़ी दो बातें हैं, मैं इनको हर बार बोलता हूँ और अब भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्ग के लोग उनके बच्चे कामयाब होते हैं। हर बंदा माँ बाप चाहता है कि उसके बालक कामयाब हो। तो दो तरीके तो हैं, एक तो खेलते हैं और एक पढ़ाई। मुख्यमंत्री जी ने पढ़ाई का तो साफ कर डाला हुआ है, 900 स्कूल बंद कर दिए, 6222 पंचायतें, उसमें तो 900 स्कूल बंद हो गए। उसके बाद आ जाओ अपना खेल का, खेल का 3% कोटा होया करता, मुख्यमंत्री जी ने वो भी बंद कर दिया। उसके बाद फिर जब विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका भिवानी में भी आया था, विजेंद्र आया था, आप लोगों ने भी देखा था। उसके बाद फिर वो वापिस ही आया था, अब ठीक है खेल कोटा हम बंद नहीं करते, ईद फिर बंद कर दिया, 3 महकमे में छोड़ दिया, सारा बंद कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरपंच जो 50 लाख रुपए लगा के सरपंच बनते हैं उनको ये कमाने नहीं दिया जाएगा। तो जिस मंशा के साथ सरपंच विरोध करे उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था, अब आप आ जाओ पूरी भरी पंचायत के बीच में प्रस्ताव टेक कर काम करवाओगे, चाहे कोई एक भी रुपया ले ले। तो सरपंचा की बात करो, सरपंच पैसे खाने के लिए एक भी पैसे की पूरी भरी पंचायत के बीच में काम पंचायतें करवा लेंगी, जो काम है नॉर्मल उनकी कमेटी बना के काम करवा लेंगे, लेकिन काम तोड़ दो। मुख्यमंत्री जी ने इस बात तक दिक्कत नहीं है। अब क्यों हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बेरा है कोई सरपंच चोर नहीं है, लेकिन उन बनान लाग रहे हैं धक्का धक्का क्योंकि जो ये टेंडर प्रणाली है और जो ये लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी की एक ही धारणा है, ग्राम पंचायतों में पैसा कैसे रोका जाए, क्योंकि ग्राम पंचायतों का बजट ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा ग्राम पंचायतों में लगता है। तो उसका बजट रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये दे दिया। अब आप देखो कि 3 महीना में एक काम दे दिया और 3 महीना दीप्ति नहीं हो रहा, तो उसकी आगे डिमांड होगी। अगर सरपंच काम कराओगे तो सरपंच विधायक पर मंत्रियों पर मुख्यमंत्री पर पैसे मांगेंगे, और पैसे इब लागण जो के तो है नहीं, इब कह देंगे थारे और खाते में इतने रुपये पड़े हैं। इब तो मुख्यमंत्री जी यह भी कहने लगा कि चंडीगढ़ पैसे रखेंगे, पूरा दशक का काम कराओ, रुपये जगह बात करना होगा सर, पूरा तो छोड़े भी तो नहीं ग्राम पंचायत में। तो मुख्यमंत्री जी का यो ये मकसद है, गाँव देहात का विकास कार्य है वो किस तरह कुकर रोका जा। तो मुख्यमंत्री जी ने यो गांव का विकास रोकने का काम करने लगे भाई अपना सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब भी आगे कोई सा प्रोग्राम होगा तो उस पर पहले सारे सरपंच मिलकर उसका निर्णय लेंगे, और जिस गांव में भी प्रोग्राम होगा, अब की बार तो एसोसिएशन ने भी फैसला कर दिया था कहीं कोई सरपंच में गांव का प्रेशर होके या दिक्कत ना आ जाए, लेकिन ईब गाँव में खोल दे दी है सरपंचा की। अगर भाई नहीं आप लोग सही हो, और अब की बार अगर किसी गांव में आओ तो पूरा गांव साथ मिलकर विरोध करेगा, जिसमें कोई दिक्कत कैसा रोज आपका दिखाएगा। आप एक तो पैसे लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम 3-4 लाख सोशल मीडिया पे बात दूसरी देना पैसे तो आप सुनो वो हमने अपने पब्लिक के लिए लगाया, हमने बाह्य खातर लगाया, अपने गांव में काम कराए, जेसीबी चलवाई, रास्ते साफ कराए, किया गांव में काम। दूसरा सीएम साहब आए, हमने हमारा फर्ज बना था रिस्पेक्ट करा, सीएम साहब आए हैं उसके लिए भी हमने बंदोबस्त करे हैं, उसमें जो खर्चा है यो भी हमने खर्चा करे। इसमें खाने वाली बात आओ कहाँ का है, ये तो पैसे लगा रहे हो सीएम साहब प्रोग्राम के अंदर, और दूसरे तो फिर सीएम साहब को की दो, मुझे मीडिया की दो, आप अपने कोई एक कर दो। मैं आपने इस बात को समझ रहा दिनों में यो प्रोग्राम जो आप चल रही से 25 साल है, तो अधिकारियों ने जाके गई बोला पैसा आपने लगाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत में पैसा लगाना पड़ेगा या अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। बोला क्यों मना के बुला रखा भाई, मैं तो नोता नहीं देगी आगे मैं बुलाऊंगा, लेकिन उसमें इतना प्रेशराइज किया गया कि उसने आखिरी में अपनी जेब तो ग्राम पंचायत में पैसा लगाना पड़ा। अधिकारियों के दबाव में या उनके वर्करा के दबाव में
उस चक्कर में सरपंच ने ग्राम पंचायत और अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा, नहीं तो सरपंच ने साफ मना कर दिया था भाई मैं बुला के को नहीं आया था, जो आना रहा वो मैं खर्चा लगा। तो कह सकते हैं कि टीम कुत्ता देखिए काम हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कैश को हो, बिल्कुल कैश को। यो भाई भी बैठे इसकी ग्राम पंचायत में था, इस पर भी आप यह बात पूछ सको अगर अधिकारी ने कितना प्रेशराइज करके इन पर काम करवाया गया, नहीं तो अधिकारी भी जाके जो इनकी व्यवस्था थी वो कर सकते थे, लेकिन तो सही है दुआ मिल रही है।